नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को छत्रपति संभागीय जी और नगर में विभिन्न स्थानीय कार्यकारी में भाग लेते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रचार प्रसार और विद्यालयों तथा छात्र छात्राओं को महापुरुषों के जीवन से सीख लेने का आह्वान किया है। बता दें कि राज्यपाल ने शनिवार को स्थानीय गांव में आयोजित कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने वहां पर आधारभूत सुविधाओं के विकास और स्थानीय जनों को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल और अन्य सुविधाओं से लाभान्वित किए जाने का आह्वान किया। निधोना गांव में राज्यपाल ने प्राथमिक विद्यालय का अवलोकन कर शिक्षा संबंधित व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहां उन्होंने छात्र छात्राओं के साथ आत्मीय संवाद भी किया। इसी तरह मिधुना गांव में चिकित्सा सुविधाओं के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। ग्राम पंचायत को एम्बुलेंस की चाबी सौंपते हुए उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए योग और व्यायाम अपनाने पर भी जोर दिया। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश के जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। प्रदेश की 40% आबादी को ईआरसीबी पीकेसी लिंक परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई के लिए जल सकेगा। जहां पर बता दें कि उन्होंने कहा कि शेखावती क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है और उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही माही बांध से बांसवाड़ा डूंगरपुर को पेयजल और सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है। शनिवार को डूंगरपुर के खड़गदा में नदियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए आयोजित श्रीराम कथा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के 40,000 गांव में जल संचयन के कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खड़गदा और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों ने 9 महीने की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से 1 किलोमीटर के दायरे में मोरन नदी के चौड़ा और गहरा कर जल की उपलब्धता बढ़ाकर अभूतपूर्व कार्य किया है। और वहीं शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को बालोतरा जिले के श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जासोल धाम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भी रानीसा भटियानीसा श्री बायोसा के मेरूजी, श्री खेतलाजी, श्री सवाई सिंह जी और श्री लाल बन्नासा मंदिरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंदिर संस्थान समिति सदस्य हरिश्चंद्र सिंह जसोल ने उन्हें संपूर्ण मंदिर परिसर में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी है। उसके बाद शिक्षा और पंचायती राज मंत्री ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की सराहना की। सरकार के गठन के 12 माह बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश में खोले गए 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति क्यों गठित की गई है? साल भर तक सरकार क्यों सोती रही? इसका जवाब प्रदेश की जनता मांग रही है। ये प्रश्न राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार से किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3737 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं और इस वर्ष 6,77,000 से अधिक छात्र छात्राएं प्रवेश लेकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इनमें छात्राओं की संख्या छात्रों के मुताबिक अधिक है। इन सभी छात्र छात्राओं को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निःशुल्क मिल रही है और पिछले सत्र में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 7,09,270 थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन में इन स्कूलों के लिए 45,300 पद स्वीकृत किए गए थे। अलग से अंग्रेजी माध्यम स्कूल के शिक्षकों का टेंडर भी बनाया गया था और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा 10,000 नई भर्तियां भी की गई थी। परीक्षा को लेकर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षक बनाए जाने का कार्य किया गया था और उन्होंने कहा कि वर्तमान बीजेपी शासन ने पिछले 1 वर्ष से इन स्कूलों में 17,192 पद के लिए रिक्त है। इनमें शिक्षकों के 13,552 और क्लेरिकल स्टाफ के लिए 3,440 पद रिक्त है। उन्होंने कहा कि इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने एक भी भर्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने परीक्षा करवाकर भर्ती करने का केवल स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन की ये लोकप्रिय योजना बीजेपी नेताओं को अखर रही है और कांग्रेस सरकार के कामों की लोकप्रियता से भयभीत बीजेपी नेता इस योजना को खत्म करने का षड्यंत्र पिछले 1 साल से रच रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजस्थान सरकार ने 25 अगस्त
2024 को भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाई, लेकिन आपको बता दें जनवरी आ गया है, परिणाम निकालने में 4 माह से भी अधिक लगा दिए और मन मर्जी से इस दौरान जिले के 10% बोनस अंक देने का प्रावधान कर दिया ताकि ये भर्ती विवाद से आकर अटक जाए। राज्य सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय समिति बनाई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए। उसके बारे में मुझे आप सबसे आज बात करनी है। पहली बात कि ये समीक्षा की कमेटी 12 महीने बाद में मुख्यमंत्री जी आपने क्यों बनाई, 12 महीने तक आप क्यों सोते रहे। आज जो स्थिति है इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, 3737 विद्यालय प्रदेश में रन कर रहे हैं। उसमें इस वर्ष 6,77,371 बच्चे और बच्चियां, जिसमें बच्चियों की संख्या बच्चों से भी ज्यादा है, वो फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पिछले सत्र में ये संख्या 7,09,970 थी। हमारी कांग्रेस की जब सरकार थी तो हमने 45,300 पद स्वीकृत किए थे, अलग से इंग्लिश मीडियम का कैडर बनाया था। हमने 10,000 की नई भर्ती भी की थी और इंटरव्यू लेकर के, परीक्षा लेकर के, और हमने वहां पर टीचर लगाने का काम किया था। आज जो स्थिति है 12 महीने से, वो 17,192 पद इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पड़े हैं, जिसमें शिक्षकों की 13,552 और जो क्लेरिकल स्टाफ है उसमें 3,640। एक शिक्षक की भी, एक क्लेरिकल स्टाफ की भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने इसमें भर्ती नहीं की। एग्जाम करा करके, परीक्षा लेकर के उन्होंने भर्ती करने का सम्मान किया, लेकिन मन में खोट, नीयत खराब, हमारी लोकप्रिय ये जो योजना थी, जो विद्यालय बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे, वो इनके रास नहीं आ रहा था और इसको कैसे समाप्त करें, कैसे वापस कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को कम करें, इस षड्यंत्र में ये 12 महीने तक लगे रहे। इन्होंने यहां पर 25/8/2024 को परीक्षा करवाई कि हम एग्जाम लेंगे। अब दिसंबर निकल गया, जनवरी है आज 4 तारीख, मैं समझता हूं आज 4 जनवरी 2025 है। रिजल्ट निकालने में इन्होंने 4 महीने लगा दिए, 4 महीने से अधिक, और उस दौरान एक मनमर्जी से जिले के 10% बोनस अंक का प्रावधान डाल दिया, जिससे ये भर्ती अटक जाए। कोर्ट में चले गए लोग, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इनके बात को। उसके बाद में इन्होंने रिजल्ट तो निकाल दिया, लेकिन आज की तारीख तक भी भर्ती नहीं की। और मंत्री महोदय लिख करके दे रहे हैं विभाग को कि अब इंटरव्यू कराया जाए इन लोगों का जो लिखित परीक्षा से पास हुए हैं, और इंटरव्यू के आधार पर आरएसएस और बीजेपी के समर्थित लोग अगर इसमें आएंगे तभी हम इनको लेंगे, वरना तो जो अच्छे मार्क्स लेके मेरिट में आया है उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारी विचारधारा का व्यक्ति, हमारी विचारधारा का शिक्षक नहीं है। इससे घटिया मानसिकता की कोई बात हो नहीं सकती है। जो कमेटी बनाई है उसमें उप मुख्यमंत्री जी बैरवा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, उस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। जिले और संभाग समाप्त करने की जो कमेटी बनाई गई थी समीक्षा के लिए, उसमें समाप्त किए 9 जिले और 3 संभाग, बीच में हटना पड़ा था। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उप मुख्यमंत्री जी को इस कमेटी से भी बीच में भागना पड़ेगा,
इसलिए भागना पड़ेगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में 59 विद्यालय इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं, सरकारी विद्यालय चल रहे हैं। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बीजेपी सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर बनाई गई समीक्षा कमेटी पर गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने शिक्षा क्षेत्र में अप्रासंगिक व्यवस्था कर बच्चों के जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था, लेकिन बीजेपी सरकार कांग्रेस की ऐसी व्यवस्था की जांच करवाकर हमारे बच्चों का बेस तैयार करने का काम करेगी। राठौर ने कहा कि प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आनन फानन में केवल वाहवाही लूटने के लिए अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोल दी है, लेकिन इन स्कूलों में न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था की गई है और न ही अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों को नियुक्ति की गई है। कांग्रेस ने दूर दराज के गांवों में चल रही हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद कर अंग्रेजी में कर दिया, जो कि कांग्रेस का व्यवहारिक फैसला था। कांग्रेस ने हिंदी माध्यम के बच्चों तक के भविष्य की चिंता नहीं की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस को हमारे बच्चों की चिंता होती तो स्कूलों में बच्चों का आधार मजबूत करने का काम करती और पहली कक्षा से अंग्रेजी का बेस मजबूत करती। अंग्रेजी माध्यम के लिए मानकर ग्रामर और शब्दावली की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस ने बच्चों का ग्राउंड तैयार नहीं किया। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राइजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों को राजस्थान में 3 स्थान पर अब बिना नीलामी के राज्य सरकार सीधे जमीन आवंटित करने का फैसला करके बड़ा घोटाला कर रही है। खाचरियावास ने कहा कि सर्दियों में बीजेपी सरकार किसी गरीब को मकान नहीं दे रही, जमीन नहीं दे रही, बल्कि गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, उनके थड़ी ठेले उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो उद्योगपति, उनका उद्योग कब लगेगा, कब लोगों को नौकरी मिलेगी, ये कोई गारंटी नहीं है। उद्योगपति को राज्य की बीजेपी सरकार तोहफे के रूप में एक नहीं बल्कि 3 जगह डायरेक्टर जमीन आवंटित करेगी और मात्र 3 सरकार सप्ताह में जमीन आवंटित कर दी जाएगी और ये बहुत बड़ा घोटाला राज्य सरकार करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी राज्य के हित में भजनलाल शर्मा से मांग करती है कि ये फैसला भ्रष्टाचार को बढ़ावा वाला प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाला और गरीब, मध्यम वर्गीय और बेरोजगारी नौजवानों को परेशान करने वाला है। ये भ्रष्टाचार का फैसला तुरंत रोककर उद्योगपतियों और नीलामी के जरिए जमीन आवंटित की जानी चाहिए, जिससे कि राजस्थान की सरकार के खजाने में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। अन्यथा इस फैसले के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी के कड़े कदम उठाएगी। राजस्थान के नाम पर उन 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 50,000 करोड़, 25,000 करोड़ के पैसे वालों को राजस्थान की सरकार बहुत बड़ा तोहफा दे रही है। राजस्थान की सरकार ने निर्णय ले लिया कि गरीब को ना तो मकान मिलेगा ना जमीन मिलेगी। गरीब का तो घर उजाड़ रहे हैं, उसके मकान तोड़ रहे हैं सरकार सर्दियों में जाकर, और ये बड़े बड़े पैसे वालों को इन्वेस्ट राजस्थान के नाम पर जिन लोगों ने एमओयू किया है, वो राजस्थान में 3 जगह जमीन ले सकते हैं और जमीन उनको ऑक्शन में नहीं लेनी पड़ेगी, अब कोई कॉम्पिटिशन नहीं होगा, सरकार उन्हें सीधे आवंटित करेगी। ये सीधा आवंटन जो है उद्योगपतियों को इन्वेस्ट राजस्थान के नाम पर, सीधे सीधे भ्रष्टाचार। सरकार चाहेगी जिसको पिक एंड चूज करेगी और करोड़ों अरबों रुपए की जमीन उठाकर कोड़ियों के दाम दे देगी कि साहब ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। और तो इन्वेस्टमेंट को जनता के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, वो खुद के लिए कर रहे हैं। यहां से पैसे कमाएंगे, सरकार से डायरेक्ट वो आवंटित करवा लेंगे जमीन और मजे करेंगे। ऑक्शन में आएंगे तो कॉम्पिटिशन होगा, सरकार राजस्थान की सरकार को पैसा मिलेगा। ये पैसा यदि ऑक्शन होता जमीनों का, तो जो पैसा सरकार को मिलता वो गरीब वेलफेयर में काम आता, मीडियम क्लास के काम आता। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, अस्पताल में दवाई नहीं है, लोग परेशान है, दुखी है। और ये जो पॉलिसी लेकर आए हैं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। डायरेक्ट जमीन आवंटित करना बड़े बड़े उद्योगपतियों को, जो दुनिया के माने उद्योगपति है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होने जा रहा है। और हम शुरू से कह रहे हैं कि जमीनों की बंदरबांट होगी। अब राजस्थान में कोई भी जमीन बचेगी नहीं, क्योंकि सरकार इन उद्योगपतियों को करोड़ों अरबों रुपए की जमीनें कोड़ियों के दाम डायरेक्ट आवंटित करेगी और उनको कोई नीलामी प्रक्रिया में नहीं जाना पड़ेगा। ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार है, ये रुकना चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए।
चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने शनिवार को अपने राजकीय आवास पर जनसुनवाई कर आमजन की समस्या सुनी और इनका तत्काल प्रभाव से यथोचित निस्तारण करने के लिए भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें खिवसर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों से आत्मीयता के साथ मिले और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन कल्याणकारी सोच के साथ एक से बढ़कर एक निर्णय ले रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आमजन का जीवन स्तर बेहतर हो और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कर राहत पहुंचाई जाए। जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासक नम्रता वृष्टि ने शनिवार को नगर निगम कार्यालय का निरीक्षण किया। निगम प्रशासक वृष्टि ने जो है निगम की जन्म मृत्यु पंजीयन शाखा को देखा और इनमें डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को जानी। उन्होंने कहा कि पंजीयन का ये कार्य निर्धारित सीमा में हो और उन्होंने लेखा शाखा, हेल्पिंग सेंटर और निर्माण शाखा सहित विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और इनकी कार्यप्रणाली जानी। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के कार्यों की प्रगति जानी और कार्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने, सभी पत्रावलियों को व्यवस्थित करने और आमजन के कार्यपूर्ण संवेदनशीलता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने यूडी टैक्स की स्थिति जानी तथा निगम की आय बढ़ाने के संबंध में चर्चा की। खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर जंक्शन थाने के उप निरीक्षक गजेंद्र सिंह के खिलाफ अधिवक्ता आक्रोशित हो गए और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने जंक्शन थाना का घेराव किया। इस दौरान अधिवक्ताओं और एसआई गजेंद्र सिंह में जमकर बहस भी हुई। इसके बाद अधिवक्ताओं ने वर्क सस्पेंड कर दिया और उन्होंने कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मियों का प्रवेश भी रोक दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए बार संघ हनुमानगढ़ के अध्यक्ष नरेंद्र माली ने बताया कि जंक्शन थाना का एसआई गजेंद्र सिंह वकीलों के मामलों में आरोपियों का साथ देता है और जब तक एसआई गजेंद्र पर कार्रवाई नहीं होगी बार संघ का आंदोलन जारी रहेगा और कोर्ट परिसर में किसी भी पुलिसकर्मी को आने नहीं दिया जाएगा। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर साइबर अपराधों की रोकथाम और नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करें। नशा जिले के मुख्य समस्या के लिए है, जिस कारण कई तरह के अपराध घटित होते हैं। इसके लिए मुस्तैदी से कार्य करते हुए नशे के सौदागरों पर प्रभावी कार्रवाई करें। एसपी अरशद अली ने क्राइम मीटिंग में अपराध और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि 2025 की शुरुआत नशे के खिलाफ साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के साथ ही की जा रही है। एनडीपीएस अभियान के तहत नशा प्रवृत्ति के रोकथाम और नशा तस्करों की धरपकड़ के साथ ही आमजन में भी जागरूकता लाने का प्रयास करें। साइबर अपराधों से संबंधित परिवादों का त्वरित निस्तारण करते हुए रिकवरी में तेजी लाएं। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करें। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण और स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ 56 भोग परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। कार्यक्रम में गरीब और अभावग्रस्त परिवारों के 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किए गए। मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की आने वाली पीढ़ी स्वस्थ हो और गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिल रहा और इस उद्देश्य से कुछ सुपोषित मां अभियान शुरू किया गया था। गरीब और वंचित वर्ग की गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर भी 9 माह तक उनकी निःशुल्क जांच और पौष्टिक आहार का इंतजाम करना इस अभियान की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आह्वान किया है कि उनके मोहल्ले, गांव, ढाड़ी में कहीं भी ऐसी गर्भवती महिला मिले जिसे गरीबों के कारण पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, उनकी जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि सुपोषित मां अभियान के तृतीय चरण में उनके पोषण की भी जिम्मेदारी उठाई जा सके।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में लंबित प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विशेष उल्लेख प्रस्तावों, आश्वासनों एवं सचिकाओं के संबंध में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान देवनानी ने कहा कि विधानसभा आमजन की समस्या का समाधान सशक्त प्लेटफॉर्म है। विधायकों द्वारा जन समस्याओं के संबंध में उठाए गए मुद्दों के निराकरण विधानसभा के पवित्र सदन में होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी गढ़ समस्याओं के निराकरण करने में सहयोगी बने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन समय सीमा से करना सुनिश्चित करें। देवनानी का मानना था कि मिशन के रूप में कार्य करने से ही राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों का परिणाम धरातल पर दिखाई दे सकेगा। वहीं देवनानी ने कहा कि विभाग विधानसभा से संबंधित प्रश्नों के जवाब के मामले में उल्लेखनीय सुधार हुए, लेकिन अभी और अधिक बेहतर किए जाने की आवश्यकता है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कैलेंडर वर्ष 2025 की शुभकामनाएं देते हुए भजनलाल सरकार को सफलता सरकार बनाया। तो वही आपको बताते चले कि डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले एक साल में जो क्रांतिकारी कार्य किए हैं वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किए हैं। बीजेपी सरकार ने राजस्थान के विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। वही राजस्थान में अपराध पर अंकुश लगाने का कार्य, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करने के साथ ही समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन करने का ऐतिहासिक कार्य 2024 में किया गया। ऐसे में यह भी तय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार अगले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक सवाल का जवाब देते कहा कि अशोक गहलोत पर प्रदेश की जनता बोल चुकी है। विधानसभा चुनाव 2023 में उनको बता चुकी है कि उन्होंने प्रदेश में कितनी मेहनत की है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार सभी संभाग मुख्यालय और आदर्श वेद विद्यालय प्रारंभ किए जाते हैं। बता दें, इसी क्रम से कोटा संभाग मुख्यालय पर प्रस्तावित आदर्श वेद विद्यालय के लिए कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत चेचट के सालेड़ा कला रोड पर 15 बीघा भूमि निःशुल्क 99 साल की लीज पर आवंटित की गई है। शिक्षा और पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को कुदायला ने आयोजित सरकार आपके द्वार समस्या समाधान शिविर में इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही आदर्श वेद विद्यालय भवन का निर्माण शुरू किया जाएगा और आगामी शिक्षा सत्र के इसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार कोटा जिले के चेचट में शुरू किए गए हैं और नवीन राजकीय महाविद्यालय के लिए भी ग्राम चंदपुरा परिवार मंडल हथियार खेड़ी तहसील चेचट में 99 साल की लीज पर 12 बीघा भूमि आवंटित की गई है। शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि राजकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण भी शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस की अपनी राजनीतिक फायदों के लिए गलत और भ्रामक बयान देने की पुरानी आदत है। प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके वाली कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान अंग्रेजी शिक्षा के नाम पर सिर्फ बोर्ड लगाने का काम किया और छात्रों में अभिभावकों के साथ छलावा किया गया है। कांग्रेस सरकार ने इन स्कूलों के लिए न तो अंग्रेजी शिक्षकों की भर्ती की है और न ही इसके लिए बजट तैयार किया है। इसी के साथ सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम से बदलकर अंग्रेजों कांग्रेस ने इन स्कूलों को बंद करने का षड्यंत्र किया है। मंत्री बिलावर ने कहा है कि भ्रष्टाचार की नई इबारत लिखने वाली कांग्रेस ने ट्रांसफर उद्योग पेपर चोरी से शिक्षा के मंदिर को नाथी का बाड़ा बना लिया है। हमारी सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में शिक्षा के बेबुनियाद स्तर में सुधार लाने के लिए तत्पर होकर कार्य कर रही है तथा हमारी प्राथमिकता प्रदेश के बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा देना है। मंत्रिमंडलीय कमेटी स्कूलों की मजबूत बनाने पर काम करेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।